जो हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन, ठीक है जी, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिसोल्यूशन का देखो चैप्टर का जो आपको अभी तक आपने जो पढ़ा है, जो भी किया हुआ है, स्पेशली जहाँ पे मोस्टली जो है बच्चे हैं उन्होंने एक ना एक आधी बार पहले डिसोल्यूशन चैप्टर किया हुआ है, ठीक है जी। बच्चे यहाँ में ऐसे भी हैं जिन्होंने डिसोल्यूशन को देखा भी नहीं है, मतलब पता ही नहीं होता क्या है, ठीक है जी। तो वो मैं दोनों को तरीके से समझाऊंगा आपको, थोड़ा फास्ट में चलेगा, ट्राई करूंगा मैं चैप्टर को आज कंप्लीट करने का, और इजी चैप्टर है, इजी समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना ये चैप्टर आपका स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है जी, स्कोरिंग चैप्टर है, बट अगर कुछ पॉइंट्स इसमें से ना समझे गए तो दिक्कत आएंगी, ठीक है जी। तो साथ साथ में आपने रिस्पॉन्ड भी करना है और साथ साथ में आपने उसको बताना भी है, समझ में आ रहा है क्या? और नोट डाउन साथ में करते रहना। ध्यान रखना 2 घंटे के बाद, अगले 2 घंटे के बाद आपको ये डिसोल्यूशन चैप्टर प्रॉपर वे से आने लग जाएगा, अगर तरीके से नोट डाउन करोगे तो, और क्लास में ध्यान होगा तो बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से बैठे हो शांति से, इसी तरीके से चैप्टर को करना, ठीक है जी। बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, फ्रेंड्स हैं ये है वो है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, समझ में आ रहा है क्या? ओके जी, डिसोल्यूशन चैप्टर, हम जो चैप्टर है हमारा क्या है, डिसोल्यूशन, ठीक है जी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, समझ में आ रहेगा? पार्टनरशिप फॉर्म, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी फॉर्म है, क्या है, फॉर्म है, वो डिसॉल्व हो रही है, क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, समझ में आ रहेगा? ठीक है जी, हमारी जो फॉर्म है वो क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है कि हमारी फॉर्म बंद हो रही है, ठीक है जी। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है उसका रीजन, कुछ भी हो सकता है कि फॉर्म को लॉस हो रहा है या फॉर्म को लगातार कुछ दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। बंद करना इसको, फैन को बच्चे प्लीज, ऊपर से, ठीक है जी। हाँ, गर्मी ज्यादा लग रही है, कर लो प्लीज, फैन बंद करो, बाद में चला लेना। अच्छा ये बता थोड़ी देर में चला लेना, ठीक है, पक्का? आओगे जी, बस 1 आधा घंटा अपना वेट कर लो, इतनी गर्मी नहीं है, ठीक है जी, पक्का? ये तो आगे बैठे वैसे भी ठंड लग रही है, ठीक है ना? चलो जी, समझ में आ रहा है क्या? डिसोल्यूशन चैप्टर क्या है, फॉर्म का बंद होना। फॉर्म किसी भी तरीके से क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। रीजन पहला, क्या फॉर्म को लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर दूसरा रीजन पार्टनर्स में आपस में बनती नहीं है, लड़ाइयां होगी आपस में, तो ये भी मतलब तरह तरह के रीजन हो सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या? जो ये बिजनेस हम बंद कर रहे हैं, तो बंद करने के लिए बिजनेस हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे बिजनेस में, जो हमारे बिजनेस में एसेट्स हैं वो सारे क्या करेंगे, बेच देंगे। क्या कर देंगे, क्यों बेचेंगे, फॉर्म तो बंद ही हो रही है, समझ में आ रहा है क्या? और जो लोगों के पैसे देने हैं वो दे देंगे, सब भाग जाएंगे लेके, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है जी। जेन्युइन की तरह सोचना है कि हमने बिजनेस बंद कर रहे हैं, डजंट मीन किसी के पैसे पे नहीं करने हैं, हम पैसे सारे पे करके जाएंगे, समझ में आ रहा है क्या? पक्का कंफर्म्ड है? डाउट पूछो, इतना इजी है। ओके जी, जो फॉर्म बनाएंगे, जो फॉर्म बंद करेंगे, जो हमने मैंने बताया क्या, एसेट्स, क्या करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे, और जो मैंने बताया लायबिलिटीज को क्या करेंगे, पे ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे। तो ऐसा करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लेट, जल्दी करो, चेयर ले आओ यहां से, बी फास्ट, ये दिक्कतें आती है। नेक्स्ट टाइम से कोई लेट हुआ क्लास में, मैं अकेले बच्चे को वैसे पता है ये बात, ठीक है जी, कि अगर मैंने घर पे भेज देना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए मैं बिठा रहा हूं आज। नवजोत जी समझ में आ रहा है? जी सर, समझ लूंगी क्या, चैप्टर समझ लोगे, करवाएगा तो करवाऊंगा तो मैं, ठीक है जी। आओगे जी, समझ में आ रहा है क्या इतना? जल्दी आओ बच्चे, अंदर आ जाओ ना, यहाँ सामने बीच में बैठ जाओ ना आगे। क्या हो रहा है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आराम से आराम से आराम से, जल्दबाजी करोगे ज्यादा लेट होगे। इसको चेयर को साइड में कर दो, वैसे इतना पार्ट तो काटना पड़ेगा मुझे लगता है। देखो दिख रहा है बोर्ड सबसे से, दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? आओगे जी, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, एसेट को सेल कर देंगे। आवाज आनी चाहिए प्रॉपर, वैसे द्वार से बोल रहा हूँ, स्पेशली आप बच्चे जिन्होंने मेरे पास किया हुआ है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी बाद में, ये तो आपको पता है, मुझे पता है, बट स्टिल एक बार ध्यान से रखोगे तो ज्यादा, ठीक है जी। ऐसे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, और लायबिलिटीज क्या कर देंगे, पे ऑफ कर देंगे। जो हम लायबिलिटीज को, एसेट्स को हम सेल करेंगे, इसको हम एक बॉक्स में डाल देंगे पहले कि ये सारे एसेट बेचने वाले हैं। क्या है ये एसेट, सारे
बेचने वाले हैं, क्या कहां पे डाल देंगे, एक बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ क्या डालेंगे हम, एसेट्स। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही हम जो लायबिलिटीज को पे करने हैं उसको एक बॉक्स में डाल देंगे। ये सारी लायबिलिटी क्या करनी है, पे करनी है। समझ में आ रहा है क्या? कहां डाल देंगे, बॉक्स में। इन बॉक्स का नाम है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? मुस्कान आपको समझ में आया? मुस्कान आपको समझ में आया? ओके जी, मैं मुस्कान नाम लूंगा तो आपका ही ले रहा हूं मैं, ठीक है जी। यहाँ पे तो ठीक है जी, आप ही का है, आपने बताना है साथ में। आपको समझ में आ ही रहा होगा, आपको मेरे रिएक्शन देख सकता हूं मैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सब मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। आपका रिएक्शन देख सकता हूँ, उनको नहीं देख सकता, उनकी आवाज सुन सकता हूँ मैं। समझ में आया क्या? क्लियर है इतना? पक्का? क्या बताया मैंने अभी तक, दोबारा से बोल रहा हूँ। एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। लायबिलिटी क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। जो एसेट को सेल करेंगे उसको एक बॉक्स में डाल देंगे। सेम तरीके से लायबिलिटी को एक बॉक्स में डाल देंगे। समझ में आया क्या? जब एसेट को बॉक्स में डालेंगे उसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। जब लायबिलिटीज को बॉक्स में डालेंगे उसका नाम भी क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब सर बेचने से पहले बॉक्स में डालेंगे, बिल्कुल। अभी बिका नहीं है, हमने पहले से ही बॉक्स में डाल देना है। मतलब इसके बाद हमने एसेट लायबिलिटी वर्ड यूज नहीं करना। सर क्यों नहीं करना? क्योंकि वो एक बॉक्स में डाल चुके हैं जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन। अब अगर आप एसेट के साथ छेड़खानी करोगे या लायबिलिटी के साथ छेड़खानी करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट ही वर्ड यूज करना है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है इतना? इरेज कर दो इसको, कंफर्म्ड है? ओके, इजी। अब मैं रिलेशन अकाउंट में ना दिखा रहा, वो तो आता है बच्चों को, ठीक है जी। वो उसके बारे में बात नहीं, पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो। अच्छा मैं नॉर्मल एक बार नॉर्मल दिखा दूं रिलेशन अकाउंट। नॉर्मल जो रिलेशन अकाउंट है क्या है, रिलेशन अकाउंट है। जो आपको दिख रहा है उसका नाम देखो अच्छे से। ओके जी, ओके, ठीक है जी। जो हमारा रिलेशन अकाउंट है, मैंने क्या बोला, एसेट को खत्म कर देना है। कहां पे डाल के, आवाज आनी चाहिए सब बच्चों की, बता रहा हूं मैं। कहां पे डालना चाहिए, रियल में डाल देना है। तो जब मैं एसेट को रिलेशन में डालूंगा तो मेरा एसेट तो गया, मेरा एसेट तो गया, रिलेशन क्या हो जाएगा मेरा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टू एसेट्स। क्या कर दूंगा, टू एसेट्स। सेम यहाँ पे बाय लायबिलिटीज। क्या करूंगा यहाँ पे, डाउट बोलो, डाउट बोलो। क्लियर है क्या? इतना इजी है? ऑब्वियस, ऑब्वियस इतना। अब मैंने क्या करा है, मैंने एसेट को अभी खत्म करा है और लायबिलिटीज को भी खत्म किया है। क्लियर है इतना? अभी बात आती है इंपॉर्टेंट नोट्स की। इसको नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सुन लेना ध्यान से। क्लियर है इतना? बाद में आपको टिप्स भेज दूंगा, दिक्कत नहीं है। ओके, अभी जाती है बात इंपॉर्टेंट की। मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या आएंगे, एसेट्स, यहाँ पे क्या आएंगी, लायबिलिटीज। कुछ एसेट ऐसे होते हैं, दोबारा से बोल रहा हूं, कुछ एसेट ऐसे होते हैं, ये नोट डाउन करना है अभी, जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आते। दोबारा से बोल रहा हूं, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो रिलेशन बॉक्स में डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सेम तरीके से कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है जी। तो वो कौन से एसेट है, हिंदी में बात करेंगे आज, हिंदी में अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। पहला, कुछ एसेट्स क्या होते हैं, कुछ एसेट्स, ठीक है जी, ऐसे होते हैं, लिखना है हिंदी में ही लिखना है, ठीक है जी, बाद में समझ में आए। ऐसे होते हैं जो कहां डालने, जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालने। लिख लो साथ में प्लीज, ठीक है जी। नेम क्या होना एसेट के, ठीक है जी, ये नेम्स क्या है वो नेम लिखवा रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? लिखो, बी फास्ट, प्रॉपर वे से नोट तैयार होने चाहिए। ये कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आते, ठीक है जी। पहला जो हमारा एसेट होता है वो होता है कैश इन हैंड। कुछ दूसरा एसेट होता है हमारा कैश एट बैंक। समझ में आ रहा है क्या? तीसरा एसेट हमारा होता है पी एंड एल अकाउंट, लॉस, मतलब डेबिट साइड वाला, पी एंड एल अकाउंट डेबिट। ये क्या होता है, ये लॉस होता है। क्या होता है, ये लॉस होता है। चौथा जो हमारा होता है वो होता है
पार्टनर्स एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बाद में लिखवाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है, इतना क्लियर है। और लास्ट हमारा होता है पार्टनर्स, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बोलो डाउट। पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर ये तो लाइबिलिटी साइड आता है ना, ये डेबिट वाला बैलेंस बता रहा हूं मैं। कौन सा बैलेंस ये, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कहां होता है हमारा, डेबिट साइड होता है ना, एसेट साइड होता है ना। तो ये सारी चीजें कहां नहीं डालनी, एसेट साइड, जो एसेट साइड होती है चीजें ये रिलेशन में नहीं डालनी। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, yes, बोलो, लिखो जल्दी भी फास्ट, बी फास्ट। सर रीजन वही पूछ रहा हूँ, गुड। लिख लिया, साथ में लिखा करो ना बच्चों प्लीज, जिससे मैं लिख रहा होता हूँ, जिससे मैं नहीं समझा रहा होता हूँ, साथ में लिखा करो। डन, ठीक है जी। अभी बात आती है सर ये ऐसा क्यों, ये एसेट क्यों नहीं डालने, ऐसे तो ये एटा वाला काम हो गया। समझ में आ रहा है क्या, ये तो याद करने वाली बात होगी ना, ये याद कर लो, ये नहीं आएगा। ठीक है जी, इसका रीजन ही क्या है कि ये रिलेशन में क्यों नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था एक बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है, बॉक्स। यहाँ पे कौन से ऐसे डालने हैं, यहाँ पे कौन से ऐसे डालने हैं, जो सेल करेंगे, कैश को सेल करेंगे, क्या कैश को सेल करेंगे, बैंक को सेल करेंगे, लॉस को सेल करेंगे, लॉस खरीद लो हमसे, पैसे दे दो। समझ में आ रहा है क्या, रीजनेबल लग रही है। ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट करवा रखी है, हम बोल देंगे यार करवा रखी है, हम तो बिजनेस बंद कर रहे हैं, उसके बदले पैसे दे दो हमको, होगा क्या ऐसा, समझ में आ रहा है क्या। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिलेशन में आएगा कैसे, वो तो कहां पे जाता है, पार्टनर्स। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। ये डाउट साथ के साथ पूछने हैं, रीजंस वगैरह कंफर्म्ड है, डाउट पूछो। क्यों नहीं आते दोबारा से, क्योंकि ये सारे बिकने वाली चीजें नहीं है, जो बॉक्स में डालते हैं वो बिकने वाली होती हैं। समझ में आ रहा है, ओके जी, लिख लो जल्दी फास्ट, लिख लिया ना। चले आगे, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या करवाने वाला हूं, मुस्कान समझ में आ रहा है। फोर्थ पॉइंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके जी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इसलिए नहीं आता बिकॉज ऑफ द, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट करवा रखी है एक्स्ट्रा, वो हमारा एसेट होता है क्योंकि हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो। बट हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो बिजनेस बंद करने के बाद हमारी एडवर्टाइजमेंट किसी काम की है ही नहीं, और ना ही उस एडवर्टाइजमेंट को हम सेल कर सकते हैं। हम किसी को ना बोल देंगे, मैंने एग्जांपल सपोज करो मैंने 400-500 पोस्टर्स मिलवा दिए, समझ में आ रहा है क्या, और बाय चांस मेरे को बिजनेस बंद करना पड़ गया, मैं किसी को ये बोलूंगा देखो पोस्टर लगवाई रखे हैं आप कर लो, पोस्टर तो मेरे हैं, उसका क्या बेनिफिट। समझ में आ रहा है क्या मुस्कान, ओके ठीक है जी, इरेज कर दो इसको। अभी क्या बताऊंगा मैं आगे, अभी लिख लेते हैं, बाद में करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बताऊंगा, कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो रिलेशन में, उसका रीजन तो आपको पता लग गया होगा, क्या होगा रीजन, क्या रीजन होगा, जिसको पे करनी नहीं होती, कुछ लायबिलिटीज ऐसी। तो हिंदी में अकाउंट्स कर रहे हैं बिल्कुल, ताकि आप रिवाइज करो तो अच्छे से पता लगे, जो रियलाइजेशन में यही दिक्कत आती है बच्चों को, स्पेशली जो है पलक वगैरह को, उनको लगा स्टार्टिंग में दिक्कत आई, में नहीं आती। समझ में आ रहा है क्या, कुछ लायबिलिटीज ऐसी जो रिलेशन में नहीं आती। समझ में आ रहा है क्या, पहली लायबिलिटी क्या, जर्नल रिजर्व। कौन सा रिजर्व, अरे हम किसको पे करेंगे, किसी को पे करेंगे क्या, हमारा तो पैसा है, हम किसको करेंगे पे। दूसरा पी एंड एल अकाउंट, कौन सा, क्रेडिट वाला, प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट है, हम किसी को पे क्यों करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है जी। तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, सेम रीजन, ये डेबिट बैलेंस था, ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है, ओके जी। फोर्थ पॉइंट पार्टनर्स लोन अकाउंट, कौन सा,
पार्टनर्स लोन अकाउंट। सर ये क्यों आया? अच्छा, ये लाइबिलिटीज जो पे करनी होती है, जो बॉक्स में डालनी है, वो कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं? जो बाहर वालों को पे करनी है। किसको पे करनी है? और पार्टनर बाहर वाला नहीं होते, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है क्या? ओके, लिखो भी फास्ट। लिख लिया? क्लियर है? डाउट बोलो बच्चों, डाउट? पक्का ना? सबको देख लो, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, इसी में दिक्कत आती है, बाद में क्या डालना है क्या नहीं डालना यही नहीं पता लगता। ठीक है जी, लिख लिया इतना? ओके जी। उसके बाद अभी एक एक्सेप्शन है इसकी। किसकी एक्सेप्शन है? पार्टनर्स लोन अकाउंट की। मतलब पार्टनर्स लोन अकाउंट कभी कभी रिलेशन में आ सकता। सर वो कौन सी सिचुएशन है वो ध्यान रखनी है बस। समझ में आ रहा है क्या? वो सिचुएशन कौन सी है वो ध्यान में रखनी है। समझ में आ रहा है क्या? जो भी रिलेशन करके आए हैं, आपको समझ में आ रहा है? जो न्यू स्टूडेंट पहली बार अकाउंट समझ रहे हैं, जो पहली बार डिसरिलेशन समझ रहे हैं, सॉरी, पक्का ना? समझ में आ रहा है? आप 6 से पूछ रहा हूं मैं, जो डिसरिलेशन पहली बार कर रहे हैं, कंफर्म्ड है? जो करके आए थे उनको पता लग रहा है क्या चीजें छोड़ के आए थे शायद? ठीक है जी, अभी क्लियर है? इतना क्लियर है? पक्का? ओके जी। अभी पार्टनर्स की क्या रिसेप्शन है कि पार्टनर्स, मैं यहां लिख रहा हूं हिंदी में, दिख रहा है नीचे से? हाँ दिख रहा है। ठीक है जी, मैं लिख रहा हूं यहां हिंदी में क्या, जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है, क्या है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है जी, ये कहां आ सकता है? रिलेशन में आएगा नहीं, मैं कहूंगा आ सकता है। क्या कर सकता है? आ सकता है। कब आ सकता है? जब क्वेश्चन में मेंशन्ड हो। क्या हो? क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि पार्टनर का लोन पे कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या है? देखो वैसे नॉर्मली क्या होता है, बाद में लिखना प्लीज, बाद में लिखना की मत। ठीक है जी, नॉर्मली क्या होता है, जो पार्टनर का लोन अकाउंट होता है, क्या होता है? वो हमको दे देते हैं, उसके बारे में कुछ लिखते नहीं है। अगर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो रिलेशन में वो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो वो रिलेशन में नहीं आएगा। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन लिखा है एडजस्टमेंट में कि हमने वो जो पार्टनर का लोन था वो हमने पे कर दिया कैश में। कैसे पे कर दिया? कैश में या फिर बैंक से, तो वो रिलेशन में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? इसको लिख लो सब, में घर पे जाके याद रहेगा, ध्यान से रिवाइज करोगे तो। लिखो भी फास्ट। क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? कुछ पूछना है? ठीक है जी, क्लियर हो रहा है कि डिसोल्यूशन करना कैसे है? ठीक है जी, ओके जी, जल्दी करो, मैं इसको रेज करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। ठीक है जी, आई हैव टू रेज। क्लियर है? रेज कर दूं? ऐसे लिख रहे हैं कुछ बच्चे, लिख रहे हैं। डन? डन काजल? ओके। ये की पॉइंट्स है इसके, अगर ये बात माइंड में रख ली डिस्कशन करते वक्त, तो बस चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है ये। ठीक है जी, करें अभी आगे जी। अभी बात ये बताओ, जब फॉर्म बंद कर रहे हो, आप क्या सोच लो, कोई एक्सपोज करो, वैसे सोच लो कि कोई बिजनेस बंद कर रहे हो अपना। क्या कर रहे हो? बिजनेस बंद कर रहे हो। आपने किसी के पैसे देने ही है। क्या करने हैं? देने ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या वो आपको पैसे माफ कर देगा? क्या वो आपके पैसे माफ कर देगा? नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, लिखेंगे हम इस बात को हिंदी में, दोबारा से बोल रहा हूं, क्या एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हो या
ना लिखा हो हमने लायबिलिटी पे करनी ही, समझ में आ रहा है क्या? इनको छोड़ के बाकी सारी लायबिलिटी हमने क्या करनी है? पे करनी ही करनी है। बाकी और जो बातें हैं वो बाद में। समझ में आ रहा है क्या? इतना क्लियर है? मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि लायबिलिटी क्या है? पे करनी ही करनी है। अच्छा, जो एसेट्स हैं आपके बॉक्स में पड़े हैं वो गारंटी सारे बिक जाएंगे? दोबारा से पूछ रहा हूँ, आप खुद आंसर बता रहे हो मेरे को, मैं नहीं कुछ बता रहा हूँ। जो बॉक्स में एसेट पड़े हैं वो गारंटी सारे बिक जाएंगे? नहीं, गारंटी नहीं है। मतलब अगर एडजस्टमेंट में लिखा है तभी बेचेंगे, अदरवाइज एसेट को इग्नोर कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? सर एसेट बिकेगा नहीं? अरे ना, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अगर एडजस्टमेंट में लिखा है कि एसेट बिक गया तभी बेचेंगे, अदरवाइज लायबिलिटी का रिवर्स है। लायबिलिटी में लिखा हो एडजस्टमेंट में या ना लिखा हो, पे करनी ही। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है जी, लिखे इसको हिंदी में। ठीक है जी, लिखो जी। लायबिलिटी हैव टू बी पे even no adjustment is given। एडजस्टमेंट कुछ लिखा हो ना लिखा हो, लायबिलिटी पे करनी ही करनी है। एसेट्स only sold when there is given in the adjustment। अदरवाइज क्या करेंगे? अदरवाइज इग्नोर। सो एसेट है, बिकेगा ना? हमारा 2 लाख की मशीनरी है, बिकेगी ना? अरे नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। हमारे लिए 2 लाख की है, किसी के लिए काम की नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? आगे लिखो यहां तक, बी फास्ट। ठीक है जी, ये क्या हो गया? मुस्कान है ना? मुस्कान आपको आवाज आ रही है बच्चे? क्या हो गया? अलर्ट, अच्छा 50%। हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके, ठीक है। क्लियर है बच्चों? डाउट बोलो। क्लियर, पक्का? ओके जी। अभी मैं नेक्स्ट क्या लिखवा रहा हूँ? अच्छा ये बात बताओ, कोई पार्टनर्स हैं, कौन बनेगा? पहले तो 2-3 बच्चे थे, तो मैं अभी कुलदीप वॉइस सेंड, ठीक है, कुलदीप एंड अमन पार्टनर्स एग्जांपल। ठीक है जी, एग्जांपल ये क्या हो रहा है? इंस्टीट्यूट क्लोज हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है जी, अमन को ना ऑफिस खोलना है अपना। अमन है ना, राइट? अमन को क्या करना है? ऑफिस खोलना है अपना। तो मैंने बोला ये मेरी चेयर बेचनी है, ये सारा कुछ बेचना है, ये बेचना है, ये बेचना है। समझ में आ रहा है क्या? अमन कहता है सर ये वाली चेयर मत बेचो, ये मुझे अपने ऑफिस में। ऐसा हो सकता है क्या? होता है कैसा? मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कोई पार्टनर अगर एसेट बेचे ना, बट वो क्या लेके जा रहा है? अपने घर पे लेके जा रहा है उस एसेट को, तो क्या करना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? क्या करना चाहिए? सिंपल, अमन को बोलेंगे अमन ये एसेट ले जाओ, अमन ये एसेट ले जाओ, और इस एसेट के बदले में जो आपको पेमेंट करनी है हमने, उसमें से हम वो पेमेंट काट लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मींस पेमेंट कैसे काटेंगे? जब मैं क्या लिख रहा हूं, जब कोई पार्टनर एसेट लिख लिया तो साथ ही लेकर जाता है तो क्या करते हैं? उसके कैपिटल अकाउंट से क्या कर लेंगे? चार्ज कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसे ले गया ना वो एसेट? सर एसेट ले गया तो एसेट आएगा यहाँ पे, एसेट लेके गया तो एसेट आएगा ना यहाँ पे। एसेट का नेम आना चाहिए ना काजल, रिलेशन क्यों आना चाहिए? सारे एसेट तो रियलाइजेशन में डाल दिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? वो बॉक्स में डाल दिया गया है। अभी कुछ भी छेड़खानी होगी एसेट के साथ तो नाम किसका आएगा? रियलाइजेशन का। बोलो डाउट बच्चों, रिलेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है जी, रिलेशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, जितने से वहां पे लिखा होगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर लिखा हो बुक वैल्यू से लेके गए हैं तो बुक वैल्यू को ही हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपल लिख लिया। इसी तरीके से क्या हो सकता है पॉइंट?
इसी तरीके से क्या हो सकता है, कोई पार्टनर बोल सकता है, मैंने बोलना है जैसे सपोज करो कुलदीप ने, हमने ना तीनों ने मिलके किसके, मुस्कान के पैसे पे करने थे, किसके देने थे, मुस्कान के पैसे देने थे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है जी। कुलदीप कहता कोई बात नहीं, मेरे घर के पास है, मैं दे दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है जी। तो हमने बोला ठीक है आप दे दियो, उसके बदले में हम क्या करेंगे, दोनों तीनों मिलके, जो कुलदीप ये पैसे देगा आगे किसी बाहर वाले को, हम इसको मिलके ये पैसे दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसके अकाउंट में वो पैसे डाल देंगे, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और रिलेशन क्या हो जाएगा, बोलो डाउट बच्चों, बोलो डाउट, कंफर्म्ड है, लिख लो यहाँ पे, बी फास्ट। क्या हुआ मुस्कान, समझ में आ रहा है, पक्का ना? आप बच्चों को फास्ट तो नहीं लग रहा, वैसे मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ आराम से, ठीक है जी। लिख लो ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों। डन है यहां तक? लिख लिया, इरेज कर दूं? अभी लिख रहे हैं कुछ बच्चे, स्पीड से बच्चों प्लीज, स्पीड से, ठीक है जी। मैं बाद में कोशिश करके देख सकता हूं, बट मैं नून, आप ये एक लिखोगे ज्यादा ध्यान रहता है, ठीक है जी। ओके, इरेज कर दूं? ओके, कितना टाइम हुआ है, आधे घंटे में इतना, अभी कितना टाइम पड़ा है, 1.5 घंटा। मैंने कितना बोला था आपको, 2 घंटे के बाद आपको चैप्टर आने लग जाएगा। अभी आधा घंटा हुआ है, आपको कुछ चीजें सीखने को मिल गई होंगी न्यू कि हमने पढ़ा ही नहीं था पहले। समझ में आ रहा है क्या, या पता, इसके बारे में पता ही नहीं था हमको। लाइक जस्ट एग्जांपल, एक पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है जी, एक लिस्ट नहीं बनी हुई थी उसकी, हाँ क्यों नहीं आएगा, क्यों आएगा, समझ में आ रहा है क्या? अभी वो अच्छे से क्लियर होगा माइंड में कि क्या आएगा क्या, क्लियर है क्या? डाउट बोलो बच्चों, पक्का? ठीक है जी। अभी मैं बात करने वाला हूँ जो नोट है, कितने नोट हो गए हमारे, 4, कितने, 4 हो गए। नोट नंबर जो 5th है, इजी नोट है, बहुत इजी। जो गलती करते हैं बच्चे, ईपीएफ क्या होता है हमारा, ईपीएफ जो है इज जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। इसको फंड नहीं ट्रीट करना है बच्चों, इसको फंड ट्रीट नहीं करना है बच्चे, फंड सोच के इसको पे नहीं करते हैं। ये जो ईपीएफ होता है ये एम्प्लॉयज का होता है, किसका होता है, और एम्प्लॉयज को वो फंड देना ही देना होता है। तो ध्यान रखना है, ईपीएफ को जस्ट लाइक अदर क्रेडिटर्स ही मानना। ये नहीं है कि फंड के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, ये एम्प्लॉयज का फंड है, हम एम्प्लॉयज के फंड को पार्टनर्स में डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? ऑब्वियस। नोट नंबर 6, ये भी इजी नोट है, अभी इसके बाद आएगा थोड़ा टिपिकल, ठीक है जी। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसको रियलाइजेशन में क्या कर लो, क्रेडिट कर लो। क्या कर लो सर, क्यों क्रेडिट करना है, लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड होता है ना ये, बोलो ना डाउट, समझ में आ रहा है क्या, बोलो बोलो बोलो, पूछना है, पक्का क्लियर है? सर ये अलग से क्यों लिखवा रहे हो, बाकी सारी लायबिलिटी क्यों लिखवाई आपने, सिर्फ यही लायबिलिटी क्यों लिखवाई आपने कि ये इसमें डेबिट क्रेडिट साइड आएगी, कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। समझ में आ रहा है क्या? सर आपने सिर्फ ये लायबिलिटी यही क्यों लिखवाया कि क्रेडिट साइड आएगी, बाकी सारी लायबिलिटी क्यों नहीं लिखवाई, बिकॉज ये लायबिलिटी हमारी एसेट साइड पड़ी होती है। कहां पे होती है, सर एसेट साइड है तो लायबिलिटी कैसे हुई, अरे ऐसे होती है वो, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे क्या होते हैं, एसेट्स, क्या होते हैं, एसेट्स। यहाँ पे होते हैं हमारे क्या, डेटर्स, क्या होते हैं, डेटर्स, लेस प्रोविजन यहाँ भी होती है वो। समझ में आ रहा है क्या? तो हम ये सारी लायबिलिटी ध्यान में रखते हैं, बट ये वाली लायबिलिटी रह जाती है, और वहीं पे हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर जो क्वेश्चंस होता है 8 नंबर का, 6 नंबर का जो भी है, वो गलत हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस वजह से ये लायबिलिटी मैं अलग से नोट में इसलिए लिखवा रहा हूं कि सबसे पहले आप एसेट साइड देखो कि डेटर में से प्रोविजन लेस तो नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अगर है तो इसको यहाँ पे डाल दो, कहां पे, रिलेशन में, बोल रहा हूं बच्चों, क्लियर है?
समझ में आ रहा है कि क्यों लिखा है अलग से? ऑब्वियस एक एक पॉइंट जो मुझे था कि मैं 2 घंटों में करवाऊंगा, मैं एक एक पॉइंट लिख के लाया हूं उसको मैं ध्यान से, और हिंदी में लिखा मैंने भी, हिंदी में लिखवाने के लिए, तो ध्यान से इसको, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अभी इसका। ठीक है जी, आगे यहां तक हो गया, 6 पॉइंट हो गए। डाउट पक्का? पॉइंट नंबर 7, एंड इसको जितने स्टार लगा सकते हो लगा देना। क्यों सर? इंपॉर्टेंट, और ये सबसे ज्यादा क्या करता है? गलतियां करवाता है क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है क्या? दोबारा से बोल रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान से, जितना भी आपका ध्यान है दोबारा से लगा लेना यहाँ पे, बिकॉज ये पॉइंट सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है। ये समझ में नहीं आता हो क्या रहा है इसमें। ठीक है जी, अगर लॉजिकली समझोगे तो बहुत आसान है, याद करने पे जाओगे दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या? वो पॉइंट आपका है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। समझ में आ रहा है क्या? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये भी हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है हमारी? ये लायबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है जी, मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा भी, सुन लो अभी ध्यान से एक बार। ठीक है जी, वैसे जो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इस क्वेश्चन के सॉल्व करने की टेक्निक क्या है मैं लिखवाऊंगा एंड में इस चैप्टर की। टेक्निक क्या है कि हमको बैलेंस शीट देखनी है, सिर्फ क्या देखनी है? बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट नहीं देखनी। क्या नहीं देखनी? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसका? डिसोल्यूशन का, उसकी टेक्निक है एक, बेस्ट टेक्निक क्या है कि हमने क्या देखनी है? बैलेंस शीट देखनी है, एडजस्टमेंट अभी विदाउट, बेफिक्र हो गए, बेटेंशन हो गए, आपने सिर्फ क्या करनी है? बैलेंस शीट को सॉल्व करना है। आपने एडजस्टमेंट नहीं सोचनी बिल्कुल भी कि क्या है क्या नहीं है, वो बाद में देखेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है जी, बट ये अकेली ऐसी एडजस्टमेंट है, ये अकेली ऐसी एडजस्टमेंट है जिसमें हमको एडजस्टमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। हम बैलेंस शीट को देख रहे हैं, बैलेंस शीट में अगर ये दिख गया, अगर ये दिख गया तो हमको एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है बच्चों? हमको एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी। बोलो डाउट क्लियर है? ठीक है जी, सर आगे बताओ। ठीक है, इतना क्लियर है, हमको एडजस्टमेंट देखनी है। पहला केस इसमें, अगर एडजस्टमेंट में, अगर एडजस्टमेंट कुछ में है ही नहीं, वहां पे हमने एडजस्टमेंट देखा, वहां पे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ है ही, हमने देखा बैलेंस शीट में। इमेजिन करो अपने आप को, अब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बैलेंस शीट को देख रहे हो। बैलेंस शीट में हमने किसको देखा? फंड को। समझ में आ रहा है क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड को। मैंने क्या बोला? क्या देखो उसके बाद? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में गए, वहां पे देखा, वहां पे WCR है ही नहीं, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। देन WCF आर नॉट credited in realization account. बोलो बच्चों डाउट? and it is divided into old, into partners, in partners capital, into old ratio, into old, मतलब जो हमारे फंड बनाया हुआ है, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ है ही नहीं, एडजस्टमेंट में तो कुछ जोश, ध्यान से प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, अभी आपको जो ठंडा हो रहा है ध्यान से क्लियरली। ठीक है जी, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, तो हमने क्या करना है? रियलाइजेशन में उसको क्रेडिट नहीं करना और पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। सर रीजन क्या है? बिकॉज हमने किसी को देना ही नहीं है, ये सारा पैसा किसका है? हमारा, हमने क्रिएट किया था, तो पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। कौन सी रेशियो में? बोलो बच्चों डाउट क्लियर है? कंफर्म्ड है? सेकंड केस, सेकंड केस। ठीक है जी, इसको मैं साथ में बना के भी दिखाऊंगा। मैं रेस करूं इसको, मैं इसे रेस कर रहा हूं इसको मैं, प्लीज आई हैव टू बी, लिख लिया यहां तक? ठीक है जी, लिख लो यहां तक प्लीज, आई हैव टू रेस। समझ में आ रहा है पक्का? किसी को कोई डाउट? तानिया समझ में आ रहा है अच्छे से? भूमिका आओगे जी?
मुस्कान समझ में आ रहा है आपको बच्चे? अच्छे से? ओके। लिख लिए बच्चों? डाउट? पक्का? रेज कर दो इसको। ओके जी, आई हैव टू रेज अबाउट दैट बिकॉज़ मेरे को स्पेस चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, आज मेरा काम भी इसी इतने क्वेश्चन में हो रहा है बस। जैसा लग रहा है कि वीडियो से बाहर रख दिया है, ऑल्दो पूरा बोर्ड है बट स्टिल। चलो क्लियर है इतना? ओके जी, अभी इसी का सेकंड पॉइंट आप कंटीन्यूअस में रखना। किसका? WCF का सेकंड पॉइंट। मैं A B C कर लूं उसका, क्योंकि मैं पहले 1 2 3 लिखा है ना, उसको A लिख लेना और उसको क्या कर लेना? B। अब इस केस में क्या होगा? आपने क्या किया था पहले? आपने देखा, कहां पे देखा? बैलेंस शीट में। कहां पे देखा? बैलेंस शीट में क्या दिखा? WCR। क्या दिखा? WCR। नीचे देखा तो क्या था? कुछ नहीं था। नीचे देखा तो क्या था? कुछ नहीं था। तो उस टाइम में क्या किया हमने? पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया ओल्ड रेशियो में। इस केस में क्या करना है आपने? आपने देखा WCR है बैलेंस शीट में, आप कहां जाओगे? नीचे। बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं आपको। अब की बार वहां पे WCR है। अब ठीक है जी, सेकंड केस में WCR आर गिवन इन एडजस्टमेंट, वहां पे वो है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? कंफर्म्ड है? अब इसके क्या बनेंगे? 2 केस बनेंगे। क्या बनेंगे? गिवन के क्या बनेंगे? 2 केस बनेंगे। फर्स्ट केस जो उसका बनेगा, ठीक है जी, ध्यान से, जो फर्स्ट केस बनेगा वो क्या होगा? सपोज करो आपका जो बैलेंस शीट में गिवन है, बैलेंस शीट में गिवन है WCR, ठीक है जी, वो है आपका 5000 का, 10,000 दे देते हैं। कितने का? कितने का? 10,000। आवाज नहीं आ रही बच्चों प्रॉपर वे से, लग नहीं रहा है कि 20-30 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, 20 बच्चे बैठे हैं प्लीज। ठीक है जी, मैंने पहले बोला चैप्टर को अच्छे समझना है तो रिस्पॉन्ड किया अच्छे से। ठीक है जी, WCR कितने का है? 10,000 का है। ठीक है जी, पहला केस क्या है कि WCR जो एडजस्टमेंट में है वो बैलेंस शीट से कम है। क्या है? और दूसरा केस क्या होगा? एडजस्टमेंट में जो बैलेंस बाहर लिखा हुआ बैलेंस शीट से ज्यादा है। क्या है? समझ में आ रहा है क्या? पक्का? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्या चीज बता रहा हूं मैं ये, कि पहला केस क्या होगा? नीचे जाएंगे, या तो 10,000 से कम होगा या 10,000 से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या? 10,000 से कम एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, एग्जांपल कि वो कितना है? 7,000 है। कितना है? 7,000 है। और मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ 10 से ज्यादा है, मतलब 15,000 है। कितना है? समझ में आ रहा है क्या? नीचे गए, देखा कि कम है। कितना है? क्या है? कम है। तो रियलाइजेशन में अकाउंट में जो 10,000 जो है, क्या है? जो आवाज नहीं आ रही बच्चों, क्या है? 10,000 है जो, उसको हम रियलाइजेशन में सिर्फ 7,000 ही क्या करेंगे? क्यों करेंगे 7,000 क्रेडिट? बिकॉज हमने देना कितना है? 7। तो हम डालेंगे भी कितना? 7। जो बाकी 3 हमारा क्या बच जाएगा? बैलेंस बच जाएगा। क्या बच जाएगा? बैलेंस। ये किसका पैसा है? हमारा। किसका है? पार्टनर्स का। तो ये पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएंगे? बोलो बच्चों डाउट, बोलो बच्चों डाउट। क्लियर है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर कम है, जितना है नीचे उतना हमने रियलाइजेशन में क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। जो बाकी बच गया वो क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना। बोलो बच्चों डाउट। क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है जी, इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको भी लिखना है। लिखो भी फास्ट प्लीज। अभी नेक्स्ट कौन सा केस करना है हमें? कि जहां पे बैलेंस शीट से बाहर देखेंगे, क्या देखेंगे? बाहर देखेंगे तो वहां पे लायबिलिटी क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? लायबिलिटी कितनी है? 50,000। 50,000 और अंदर कितना है? 10,000। हम खत्म कितना करेंगे? खत्म कितना मतलब बैलेंस शीट में रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कितना करेंगे? यहां पे कितना कर रहे थे बताओ? 7,000।
कितना कर रहे थे? जितना पे करना था उतना कर रहे थे, बिकॉज हमारे पास कितना था? 10 था। 10 में से हम 7 खत्म कर रहे थे और 3 पार्टनर में। बोलो डाउट। अभी हमारे पास 10 है, क्या है? ठीक है जी, पे कितना करना है? 15। तो खत्म कितना करेंगे? खत्म 10 से ऊपर कर ही नहीं सकते। दोबारा से बोल रहा हूं, खत्म हम 10,000 से ऊपर कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमने जो WCR है वो बनाया है कितने का हुआ है? 10,000 का। मतलब रियलाइजेशन में डालेंगे कितना? 10,000। कितना डालेंगे? 10,000। और पे कितना करेंगे? 15,000। पे कितना करेंगे? 15,000। समझ में आ रहा है क्या? कहां पे? वो रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे क्या था? खत्म। रिलेशन में कितना डालेंगे? रिलेशन में कितना डालेंगे? 7,000। कितना डालेंगे? 7,000। और पे कितना करेंगे? पे भी 7 करेंगे। पे भी कितना करेंगे? क्योंकि लाइबिलिटी कितने की है? 7 की। इस केस में लाइबिलिटी कितने की है? 15। बट खत्म कितना करेंगे? क्यों करेंगे 10? बिकॉज हम 10 से ऊपर खत्म कर ही नहीं सकते। हमने रिजर्व ही 10 तक का बनाया हुआ है। बोलो मुझे डाउट क्लियर है? ये पॉइंट ज्यादा मरवाता है, बता रहा हूं, क्योंकि बिकॉज हमको हैबिट डली होती है, वहां से देख के डाल दिया सेम टू सेम। ठीक है जी, सेम टू सेम नहीं डालना है। ठीक है, ध्यान रखना है हमने बनाया कितना है। हमने समझ में आ रहा है? कनिका ध्यान का है बच्चे, पक्का? ठीक है जी, अगर आपने पहले किया होगा तो पता लग रही है गलतियां कहां कर रहे थे। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है इतना? पक्का? इरेज कर दो इसको। आगे तो क्या करोगे? 10,000 को रिलेशन में डाल दोगे और 15,000 को आप रिलेशन में डेबिट कर दोगे, मतलब पे कर दोगे। क्या कर दोगे? पे कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे टू बैंक करके रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो बच्चे डाउट, बोलो बच्चे डाउट। क्लियर है क्या? आगे जी, आगे जी इरेज कर दो बच्चे, कर दो इरेज। आगे जी, ये था हमारा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिख लिया सारा? लिख लिया सारा बच्चों? ओके जी, बी फास्ट प्लीज। तो जो 5,000 बचा वो कहाँ से लेके 5,000 पे हमने ये नहीं सोचना ना, वो तो अपने आप लॉस हो जाएगा अपना। रिलेशन में खत्म कितना करेंगे? 10,000। और पे कितना करेंगे? 15,000। तो वो लॉस अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी, क्रेडिट करेंगे कितना? 10,000। समझ में आ जाएगा? और डेबिट करेंगे कितना? 15,000। 5,000 का लॉस हो गया ना, वो अपने आप आ जाएगा, बाद में कवर हो जाएगा। जब हम रिलेशन अकाउंट बनाएंगे ना, वहां पे अपने आप शो हो जाएगा कि 5,000 का वो पार्टनर्स में अपने आप डिवीजन हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? अब गुड डाउट अगर देखा जाए कि हाँ आप समझ रहे हो ध्यान से। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे, कंफर्म। आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इरेज कर दो इसको। इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बट गलती करवाने के लिए तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कर दो इरेज। आगे आगे हमारा पॉइंट जो आएगा, पॉइंट नंबर 8 है ना? मुझे नहीं पता लग रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? 8 है ना? तो हमारा वो है इन्वेस्टमेंट, क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। समझ में आ रहा है क्या? ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है जी, इसमें क्या करना है सुन लो ध्यान से, पहले अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ। ठीक है जी, फिर देखना। ठीक है जी, ज्यादा समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट मैंने बताया था ना मैंने, वो अकेली ऐसी लाइबिलिटी है जहां पे एडजस्टमेंट देखने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट नहीं देखनी। यहाँ पे देखना क्या है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया है, जो हमने फंड बनाया है, क्या ये जो हमने फंड बनाया है क्या एसेट साइड इन्वेस्टमेंट है? इज एनी इन्वेस्टमेंट, एक ही बनेगा ना इसका भी, तो इज एनी, अभी रुको चार्ट बनाते हैं अच्छे से। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं? इज एनी इन्वेस्टमेंट
ऑन एसेट साइड। क्या पूछ रहा हूं बच्चों, बोलो ना, क्या कोई इन्वेस्टमेंट है एसेट साइड? तो आंसर किस में आएंगे? दो आंसर आएंगे ना। समझ में आ रहा है क्या? दोबारा से पूछ रहा हूं, अगर हमने देखा क्या IFF है तो हमने क्या देखना है? हमने क्या देखना है, सोचना है क्या कोई इन्वेस्टमेंट है एसेट साइड? समझ में आ रहा है क्या? तो हम एसेट साइड जाएंगे और वहां पे देखेंगे है क्या है, अगर है या फिर समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? अगर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, पहले मैं ये बता रहा हूं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? पार्टनर्स में डिवाइड। कौन सी रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? मतलब सर ये रिलेशन में करेक्ट नहीं आएगी? नहीं आएगी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। समझ में आ रहा है क्या? ये मतलब अगर ऐसा है तो हमने IFF रियलाइजेशन में क्रेडिट नहीं करना। बोलो बच्चों, ये हमने देखना है और साथ में कहां पे डिवाइड कर देना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बोलो बच्चों, डाउट क्लियर है? अभी क्या है, अगर है तो क्या करेंगे? बस ठीक है, फिर कहां पे डाल देंगे? रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। बट इसको पे नहीं करना। क्या नहीं करना? पे नहीं करना। किसको करोगे पे? हमने तो अपना फंड बनाया है ना। समझ में आ रहा है क्या? हमने रिलेशन क्रेडिट तो करना है बट इसको पे, इसके दो द्वार से बता रहा हूं कि कुछ डाउट होता ना, मैं तो पढ़ा था हाँ बैलेंस शीट में आएगा, मैंने तो पढ़ा था हाँ नहीं आएगा, मैंने तो देखा था रिलेशन में आएगा, ये आ भी सकता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आने का रीजन क्या है कि फंड तो बनाया हुआ है, फंड जो बनाया हुआ है बट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो उस केस में IFF पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में, अगर इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में तो क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? रिलेशन में क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? जोश खत्म हो गया क्या? मैं पढ़ाना बंद कर दूं? दोबारा से बोल रहा हूं, इसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे बट इसको क्या नहीं करना? पे नहीं करना। क्यों नहीं करना पे? बिकॉज ये तो हमारा ही बनाया हुआ रिजर्व। बोलो जो डाउट क्लियर है क्या? बना दिया चार्ट? बना दो अभी। पॉइंट नंबर 9। अभी हमारे 8 पॉइंट हो चुके हैं, हमारा पॉइंट नंबर कौन सा है? 9। अभी 9 पॉइंट में बहुत इजी, क्योंकि दो थे नॉर्मल से। सबसे टफ कौन सा था? इंपॉर्टेंट था, टफ नहीं था। अब पहले लगता होगा टफ, अभी तो टफ नहीं है। क्लियर है ना? अब आ जानी चाहिए। क्लियर है? IFF वाला क्लियर है? पक्का? ओके जी। अभी 9 पॉइंट में क्या लिख रहा हूं मैं? ये तीन अकेली ऐसी लाइबिलिटी है, दोबारा से पहले बोलता हूं लिखेंगे। मैं 3 लाइबिलिटी लिखवाने वाला हूं। क्या लिखवाने वाला हूं? 3 लाइबिलिटी लिखवाने वाला हूं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपकी आवाज आनी चाहिए बच्चों। मैंने प्लीज पढ़ाना नहीं है, आवाज निकाला करो अपने घर से अगर मैं बोल रहा हूं तो। 3 लाइबिलिटी डालूंगा मैं। कौन सी लाइबिलिटी? वो लाइबिलिटी जो डालनी तो है रिलेशन क्रेडिट साइड में। क्या करनी है? डालनी तो है बट पे नहीं करनी। डालनी है बट पे नहीं करनी। पहली वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कौन सी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दूसरी अभी अभी करके आए हैं कि IFF डालना है बट पे, बट डालना कब है ये पता लग गया? डालना कब है ये भी ध्यान में रखना है। लास्ट हमारा होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। बोलो जो डाउट क्या होता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व। जो हमने रिजर्व डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व। बोलो बच्चों, डाल दिए इतना? ठीक है जी। ये क्या करेंगे तीनों को? मैं लिख रहा हूं हिंदी में, थोड़ा सा लिख लो साथ में। ये क्या करेंगे? रियलाइजेशन में क्रेडिट तो करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे? करेंगे बट पर
बट पे नहीं करेंगे। ये 3 केसेस चीजें हैं जिसको हम डालेंगे तो सही बट पे नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो बच्चों, डाउट क्लियर है? कुछ पूछना है? चलिए आगे। आगे अभी आपको मैं बना रहा हूं क्या, रिलेशन अकाउंट। हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, ये खत्म। 1 घंटा इसमें इतना सा पॉइंट में छोड़ा नहीं है, एक छोड़ा है पॉइंट मैंने, अभी वो बात करूंगा मैं उसके बारे में आज। वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या है वो? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो आपको नॉर्मल पता है। अभी मैं बात उसके बारे में कर ही नहीं रहा मैं आज बात, ठीक है जी। मौका लगता है तो करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे उसके बारे में, ठीक है जी। तो इतना हमारा चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर में ये चीज ध्यान रखी तो आपका चैप्टर गलत, क्वेश्चन जो है वो गलत हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? अभी हम क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे? रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट। क्या बनाने वाले हैं? रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट। इरेज कर दो इसको। ओके जी, ओके। रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट बनाओ साथ साथ में, बनाओ साथ साथ में। सर क्यों साथ में समझाओगे नहीं? अरे समझाया तो है इतनी देर से, ये तो बात कर रहे थे। अभी बस इतना है कि आपको दिखेगा, ये देखो लाइन से बांटो जरा, नहीं दिख रहा है। ठीक है जी, थोड़ा मार्कर लाइट हो मेरा ये। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्या बनेगा ये फॉर्मेट। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? बोलो डाउट बोलो। ठीक है जी, क्या क्या डालेंगे बोलो? इस साइड क्या डालेंगे, बताया था मैंने आपको। क्या डालेंगे इस साइड? एसेट्स डालेंगे। क्या डालेंगे? एसेट्स डालेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कौन से एसेट डालेंगे? खत्म करेंगे ना एसेट को। मैं करके दिखा रहा हूं यहाँ पे एक बार। टू एसेट, टू एसेट, ऊपर क्या रहेगा? रिलेशन अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है क्या? तो एसेट को खत्म करने के लिए हम एसेट को कहां पे डालेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड। कहां डालेंगे? आवाज आनी चाहिए बच्चों, दोबारा से बोल रहा हूं मैं। रिलेशन अकाउंट में कहां आना चाहिए? डेबिट साइड। क्या आना चाहिए? एसेट्स। कौन से एसेट? कोई भी एसेट हो गया। सर डेटर्स, सर फर्नीचर, समझ में आ रहा है क्या? सर मशीनरी, ज्यादा नहीं लिखेंगे बस, ठीक है जी। ये एग्जांपल, क्योंकि ऐसे जितने मर्जी लिखते रहो ऐसे लोग, समझाने के लिए। क्लियर है इतना? ठीक है जी। बट कुछ एसेट ऐसे होते जो यहाँ पे नहीं डालने, बट यहाँ पे लिखोगे आप। तो डालने में लिखोगे क्यों? डालने नहीं है तो लिखेंगे क्यों? बताओ कौन से एसेट जो यहाँ पे नहीं आएंगे? कौन से एसेट थे बताओ? टू पी एंड एल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, बिल्कुल। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, समझ में आ रहा है क्या? टू बोलो ना, कैश, टू बैंक, समझ में आ रहा है? टू बोलो ना, पार्टनर्स, करंट अकाउंट, समझ में आ रहा है? करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ डाला क्यों आपने? आपने क्या बोला था? आपने क्या बोला था? डालना नहीं तो क्या, क्यों डाल रहे हो? बिकॉज इनको डाल के आप इस तरीके से काटा मारोगे। लिखना है और इसी तरीके से काटा लगाना है आपने भी, ताकि जब रिवाइज करो तो पता लगे ये यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? ओके जी, करो बच्चों प्लीज, बी फास्ट यहाँ तक पहुंचो। सबसे पहले आपने कौन सी लाइबिलिटी डालनी है? प्रोविजन फॉर डेटर्स। क्यों डालनी है? बिकॉज ये एसेट साइड होती है। अगर इसको डालना भूल गए तो दिक्कत आ
सकती। समझ में आ रहा है क्या? फिर वही आपका डिफरेंस आता है, आप ढूंढते रहते हो डिफरेंस कहां से आ गया। ठीक है जी, आगे जी। उसके बाद क्या आएगा? सर बाय आएगा। बाय। बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स, बाय क्रेडिटर्स। समझ में आ रहा है क्या? और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक वर्ड बाय ईपीएफ। क्या लिख रहा हूँ? ठीक है जी, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। ठीक है जी, मैंने ऑल वहां भी लिखवाया और यहां भी लिखवा रहा हूं। ठीक है जी, इसको फंड ट्रीट नहीं करना। ये एम्प्लॉयज का होता है, एम्प्लॉयज को पे करना होता है, ये हमारा नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? ओके जी, बाय WCF इसका हमने किया था नोट, किया था नहीं किया था? ठीक है जी, बाय IFF किया था, बाय और किससे किया था? WCF, IFF और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन रिजर्व। समझ में आ रहा है क्या? डेप्रिसिएशन रिजर्व यहाँ पे डालेंगे बट पे नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये दो चीजें यहाँ पे डालेंगे बट पे नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? बोलो डाउट। तीसरी कौन सी चीज है? ये तीसरी प्रोविजन फॉर डेटर्स। बोलो बच्चों डाउट क्लियर है? आगे जी, इसको हम डालेंगे बट पे नहीं करेंगे। अभी इतना डाल दिया, यहां तक पहुंच गए हो, यहां तक पहुंच गए हो, यहां तक समझ में आया क्या? बोलो बच्चों डाउट, बोलो बच्चों डाउट क्लियर है यहां तक? ओके जी, आवाज निकाल दिया करो, मैं लगातार बोलता हूँ, आपके तो 2-2 मिनट बाद यस बोलना होता है, वो भी निकलता है आपसे। ठीक है जी, दोबारा से बोल रहा हूँ, यहां तक क्लियर है? अभी भी आते बच्चे याद ही नहीं है, उस दिन खाना खा के आते नहीं खा के आते हो। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अब ये सारी लायबिलिटी क्या करेंगे हम? पे कर देंगे। क्या कर देंगे? पे। जब पैसा पे करेंगे तो बैंक होता है, टू बैंक होता है ना, और ऊपर क्या जाएगा? रियलाइजेशन। क्या जाएगा? रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या? इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक। कौन कौन सी लायबिलिटीज? सारी। कौन सी लायबिलिटी? सारी जो सी मैंने बोल दी है उनको छोड़ कर। समझ में आ रहा है क्या? जो लायबिलिटी मैंने बोली है उनको छोड़कर सारी पे कर देंगे। लाइक क्रेडिटर्स को पे कर देंगे इस केस में, और किसको पे कर देंगे? ईपीएफ को पे कर देंगे। अगर WCF है, अगर है तो पे करने वाला, तो वो भी पे कर देंगे। बोलो डाउट क्लियर है क्या? और इसी तरीके से यहाँ पे हम एसेट को बेच देंगे। क्या बेच देंगे? जब एसेट को बेचेंगे पैसा आएगा, पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर एसेट नहीं होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट? सर हम एसेट, हमने तो प्रश्न में यही सीखा था ना कि जब एसेट बेचते हैं तो क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। यहाँ पे एसेट क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हम पहले से उसको एक बॉक्स में डाल चुके हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो हम एसेट वर्ड अब यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? बोलो ना, समझ आ रहा है अच्छे से? करें आगे? आगे जी, तो टू बैंक में क्या क्या आएगा? जो जो से एसेट लिखे होंगे, सॉरी ऐसा नहीं करना। ठीक है जी, कौन कौन से एग्जांपल? डेटर्स इफ गिवन इन एडजस्टमेंट। इफ गिवन इन अगर एडजस्टमेंट में है तभी उसको पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दोबारा से फर्नीचर। ठीक है जी, दोबारा सेम केस। ठीक है जी, मैं दोबारा बाद में लिखूंगा इसको। मैं क्या लिखूंगा इसको बाद में लिखूंगा मैं, फर्नीचर। ठीक है जी, उसके बाद मशीनरी। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद और कौन सा एसेट है? गुडविल डालना है, डाला नहीं गुडविल? डाला। ठीक है जी, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और गुडविल। एक्रूड इनकम, ठीक है जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम उसको वापस बोल सकते हैं ना, वापस दे दो भाई, हमने आपको एक्सपेंस फालतू पे कर दिया था, अभी अब क्या पे कर, वापस कर दो, हमने अभी कंटिन्यू नहीं करना है। और लास्ट वन हमारा गुडविल। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है जी, ये कब होगा? इफ गिवन इन, अगर एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है तो आपने सेल आउट इसको नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है जी, यहां पे क्या लिखोगे? हैव टू बी पे, हैव टू बी पे, पे करना ही
करना है, लायबिलिटी नीचे लिखा हो या ना लिखा हो मैटर नहीं करता। बोलो जो डाउट, पहुंच जाओ यहां तक, पहुंच गए, आओ जी, गुड, यहां तक पहुंच जाओ बच्चों, बी फास्ट। ओके जी, अभी मैंने क्या बताया था, कुछ एसेट ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, पार्टनर्स ले जाते हैं, क्या करते हैं, पार्टनर्स ले जाते हैं। तो उस केस में एसेट हमारा जाता है, क्या जाता है, एसेट जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट होता है। बट हमने एसेट वर्ड नहीं यूज नहीं करना, तो क्या करेंगे, समझ में आ रहा है क्या, तो क्या आ जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कब होगा ये, एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट टेकन बाय, बोल दो बच्चों डाउट, डाउट समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है अच्छे से। किसी को ऐसा लग रहा हो सर फास्ट है या समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज, समझ में आ रहा है क्या, सबको अच्छे से, एनीवन, कोई एक बच्चा ऐसा हो जिसे नहीं समझ में आ रहा हो, ओके गुड, ठीक है जी, एसेट टेकन बाय पार्टनर, क्लियर है बच्चों। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे अगर कोई पार्टनर बोलता है, क्या बोलता है कि मैं लायबिलिटी पे कर दूंगा, तो उसके अकाउंट में हम पैसे डाल देते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है, तू हमसे बाद में पैसे ले जाइए। टू पार्टनर्स, बोलो बच्चों डाउट, क्लियर है ना अच्छे से। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इतना क्लियर सब कुछ, ओके डन, यहां तक पहुंच जाओ, पहले यहां तक पहुंच जाओ, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी कई बार पता है क्या होता है, एक चीज जो हम गलती करते हैं, मैंने क्या बोला, पार्टनर का लोन अकाउंट में लेना नहीं लेना, रिलेशन में डालना नहीं डालना, नहीं डालना। बट पता है क्या होता है, क्वेश्चन में उसकी वाइफ का लोन गिवन होता है, पार्टनर की वाइफ का, किसका लोन गिवन होता है, पार्टनर की वाइफ का। और हम क्या बोलते हैं, पार्टनर की वाइफ ही तो है, पार्टनर है, पार्टनर की वाइफ ही तो है, तो इसको भी नहीं डालना, इसको भी नहीं डालना, बट डालना पार्टनर का नहीं डालना, पार्टनर की वाइफ का डालना। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है इतना, पक्का, ये पॉइंट ध्यान में रखना, या फिर लिख लो, पॉइंट में लिख लो कि पार्टनर का लोन नहीं डालना, बट पार्टनर की वाइफ का लोन डालना है, लिख लो प्लीज बच्चों पॉइंट्स में। अब सब कुछ लिखा ही है तो इसको भी लिख ही लो, पार्टनर का लोन नहीं डालना रिलेशन अकाउंट में, बट पार्टनर की वाइफ का लोन डालना है, लिख लो इसको प्रॉपर वे से। समझ में आया बच्चों, बोलो डाउट, क्लियर है, ठीक है जी। पार्टनर का लोन नहीं डालना, बट पार्टनर वाइफ का लोन यहाँ पे डालना है, बिकॉज वो हमारे लिए जस्ट लाइक अ अदर पर्सन है। समझ में आ जाएगा, ऐसा इमोशनल नहीं होना, पार्टनर फिर क्या हो गया, समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। समझ में आ रहा है क्या, कभी अमन कुलदीप की वाइफ अमन बोले भाभी जी तो फिर क्या हो गया, ऐसा तो छोड़ो, ऐसा इमोशनल नहीं होना क्वेश्चन करते वक्त। समझ में आ रहा है क्या, पक्का, अमन जी ध्यान से, ठीक है जी, लोन माफ नहीं करना, चाहे कुलदीप की वाइफ हो चाहे सचिन की वाइफ हो। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है, चले आगे, ठीक है जी, चले आगे, पक्का। अगर अच्छा गर्ल्स है पार्टनर, गर्ल्स पार्टनर है, तो उसके हस्बैंड का लोन माफ नहीं करना, अरे डालना तो है, माफ नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या, उसका खुद का नहीं डालना, बट उसके हस्बैंड का डालना है। समझ में आ रहा है क्या, पक्का, आपस में डिसाइड कर लेना कौन जाए घर, बाहर जाके बातें कर लेना आपस में, क्लियर है। yes, चले आगे, पक्का, बोलो जो डाउट बोले यहाँ तक, पक्का देख लो एक बार, ठीक है जी, इसको एक बार रिवाइज करो, मैं तब तक, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है हमने, जब ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे क्या है, एक्सपेंस, ये सारी क्या है हमारी इनकम्स। अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो हमारा क्या जाएगा, प्रॉफिट, क्या जाएगा, प्रॉफिट। सेम वे से अगर एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम क्या है, कम है, तो हमारा क्या जाएगा, लॉस। बोलो जो डाउट, क्लियर है क्या, पक्का,
ठीक है जी। यहाँ पे एक फिगर कहीं ना कहीं जो मिसिंग चीज मैंने बताई नहीं आपको, करवाया नहीं, वो क्या है? रियलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कल इसको बस वहां पे आके एक ही आइटम में डालनी है, क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बाद में वो इसी तरीके से आपने सॉल्व आउट इसको करना है। आपने ये सोचना है यहाँ पे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसमें कल जब 5 मिनट और लगा देंगे, सिर्फ 5 मिनट काम है वो। सर आज ही करवा दो, ज्यादा ओवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वो ओवर हो जाएगा, सिर से ऊपर से जाएगा। मेरा जो टारगेट था आज का मैंने कंप्लीट करवा दिया। 2 घंटे बोले थे मैंने, होप सो शायद 1.5 घंटा ही लगा है। ठीक है जी। उसका रीजन क्या है? मुझे ये था कि बच्चे डाउट्स बोलेंगे तो दिक्कत आएगी, तो जो भी है वो मैं प्रोविजन लेके चलता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? बोलो जो डाउट क्लियर है तो कुछ पूछना है? इसको मैं पॉज कर दूं, बंद कर दूं इसको मैं अभी? पक्का? ओके।